सुरक्षा गार्डों ने एयर होस्टेसों को रोक लिया और उन्हें सुरक्षा कक्ष में ले गए। इसके बाद उन्होंने विमान में रखी सारी चीजों की तलाशी ली। जल्दी ही उन्हें वह चॉकलेट बॉल्स मिल गई जिन्हें छोटी मेई ने बनाया था। सुरक्षा गार्डों को लगा कि उन्होंने सोने की तस्करी पकड़ ली है, लेकिन जब जांच की गई तो वे सच में सिर्फ चॉकलेट निकली। ये देखकर महिलाएं गुस्से में आ गई, लेकिन एयरलाइंस के दबाव में सुरक्षा गार्डों को उन्हें छोड़ना पड़ा। असल में कुछ समय पहले ही छोटी मेई और उसकी साथियों को शक हो गया था, इसलिए उन्होंने असली सोना विमान के ऊपर वाले वेंटिलेशन पाइप में छुपा दिया था। मगर सुरक्षा जांच के कारण वे अपनी फ्लाइट मिस कर गए। वे सोचती हैं कि जब विमान वापस लौटेगा तब वे सोना निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे एक और बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। असल में छोटी मेई और उसके साथी पहले अच्छे परिवारों से थे और एविएशन अकादमी से पास आउट थे, मगर समय के साथ वे गरीब होते गए और जीवन चलाने में संघर्ष करने लगे। एक उड़ान के दौरान बूढ़े को पायलट की अचानक मृत्यु हो जाती है। वे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके शरीर पर सैकड़ों किलो सोना मिला। बड़ी मेई सारा सोना चुराना चाहती थी, लेकिन छोटी और दूसरी मेई ने मना कर दिया क्योंकि इससे एफबीआई की जांच हो सकती थी। इस घटना के बाद एयरलाइंस की हालत खराब हो गई और वेतन में देरी होने लगी। दूसरी मेई ने अपने दोस्त और कंपनी मैनेजर दाशान से बात की। तब उसे पता चला कि कंपनी दिवालिया होने वाली है। ऐसे में उन्हें को पायलट के फोन में सेव एक नंबर याद आया, लेकिन जब उन्होंने कॉल किया तो फोन दाशान ने उठाया। इसके बाद तीनों ने सोना तस्करी का काम शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि अब उनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन तभी किसी ने उन्हें गुप्त रूप से रिपोर्ट कर दिया। सौभाग्य से वे बच निकले, लेकिन अगली सुबह एक खबर आई कि उन्होंने छुपाया हुआ सोना गलती से बाहर गिर गया है। एयरलाइंस का मालिक सांग बियाओ दिवालिया हो गया और पैसे लेकर भाग गया। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। जांच में पता चला कि सोना तस्करी करने वाला असल में वही मालिक था। फिर तीनों ने बाकी कर्मचारियों के लिए वेतन वापस लाने का निश्चय किया। दाशान की मदद से उन्होंने सांग बियाओ के विमान में चुपके से प्रवेश किया, सारा सोना निकाल दिया और जरूरतमंदों में बांट दिया। इसके बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से खुद के लिए एक अच्छा जीवन शुरू किया।